नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, कहीं पर बाढ़ तो कहीं पर सूखा, कोई बारिश से परेशान है तो कहीं पर पानी को मोहताज है लोग। इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, मानव की पर्यावरण के प्रति अनदेखी और प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित ढंग से दोहन करना। उन सभी का परिणाम है कि प्रकृति का प्रकोप अब हमारे सामने आने लगा है। आइए एक नजर डालते हैं कि प्रकृति के मनमाने ढंग से प्रयोग के क्या भयानक परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं हमारे इस खास प्रोग्राम जलवायु परिवर्तन वर्सेस मानव प्रजाति में। पर्यावरण प्रदूषण का ही परिणाम है कि भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से जूझ रहा है। और हालात ये हो गए हैं कि तापमान लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि पेरिस में समिट में किस तरह उसका हल ढूंढा जा रहा है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, बढ़ता तापमान और बिगड़ रहे हैं मौसम के ढंग। वजह पर्यावरण का असंतुलन और जलवायु परिवर्तन। आज प्रकृति रोष में है और इसी का परिणाम है चेन्नई की भयावह बारिश। ऐसा ही मंजर हमें 2005 में मुंबई की बारिश ने भी दिखाया था। हमने प्रकृति का रोष देखा, लेकिन फिर भी प्रकृति के संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव को आज नकारा नहीं जा सकता। सुविधाओं के नाम पर हमने पृथ्वी की अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करने वाली ओजोन परत में भी छेद कर दिया है। ये मानव जाति के मनमाने ढंग से प्रकृति के दोहन का ही परिणाम है। हम विकासशील से विकसित बनने की दौड़ में शामिल होने के लिए तकनीकी विकास करने लगे और हमने वनों को काटकर फैक्ट्रियां स्थापित की। आज हमारे देश को विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन हम इसकी कीमत कल क्या चुकाएंगे, ये विचार करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज चेन्नई में हो रही बारिश और प्रकृति का ये भयावह मंजर हमारी प्रकृति की हमारी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेने का ही परिणाम है। Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. महात्मा गांधी की इस बात के साथ नरेंद्र मोदी ने क्लाइमेट चेंज समिट 2015 में शिरकत की और प्रकृति का दोहन अपनी आवश्यकता के अनुसार करने की बात कही। प्रकृति हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हम उसका दोहन नहीं, शोषण कर रहे हैं। हमने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं करके अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार किया है और आज इसके घातक परिणाम हमारे सामने है कि संपूर्ण विश्व को जलवायु परिवर्तन के घातक परिणामों पर चिंतन करने के लिए एक जगह एकत्रित होना पड़ रहा है। पेरिस में हुए समिट का मुख्य केंद्र ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे तापमान और प्राकृतिक असंतुलन को किस तरह नियंत्रित किया जाए। This is the first day of a historic summit. The entire world, 196 nations, has come together to shape the future of this world and the health of our planet. One can say that Paris to protect planet. This pavilion is a window to our heritage and our progress. Climate change is a major global challenge, but climate change is not of our making. It is the result of a global warming that came from the prosperity and progress of an industrial age powered by fossil fuel. We want the world to act with urgency. पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए यदि जल्द से जल्द पहल नहीं की गई तो प्रकृति का मानव के प्रति रोष सब कुछ समाप्त कर देगा और धरती पर तबाही का मंजर दिखाई देगा। 2 डिग्री सेल्सियस तापमान ही काफी है पृथ्वी पर विनाश की लीला दिखाने के लिए और इसी 2 डिग्री सेल्सियस को रोकने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्लाइमेट चेंज समिट में चिंतन हुआ। आज संपूर्ण विश्व चिंतित है और राजस्थान के सामने भी चुनौती है पर्यावरण असंतुलन की और जलवायु परिवर्तन की। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहना है इस पर राजस्थान की जनता का।
जहां बढ़ता प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आज संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है, वहीं आम जनता इस और किसी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। प्रदूषण के लिए आम लोगों की जिम्मेदारी तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सरकार कोई फैसला लेती है तो भी कोई मतलब लोगों का कोई उसमें वो रुतबा नहीं बैठता। ऐसे में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने निजी हित और सुख सुविधाओं का लालच छोड़ प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करे। प्रदूषण फैलने का मुख्य कारण तो ये है कि आजकल जितना वाहन बढ़ रहा है, लोग अपने स्वार्थ के लिए जैसे एक एक घर के अंदर 4-4 गाड़ियाँ अपना रहे हैं। जहाँ एक गाड़ी में उनका काम चल सकता है, पर वो 4-4 गाड़ियाँ अपना रहे हैं, अपने स्वार्थ के देख रहे हैं वो। हम यदि चाहें तो प्रकृति को प्रदूषित करने वाले तत्व का प्रयोग खेती और अन्य कार्यों में कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। सर, आज के तादाद में जो जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से कचरा भी सीधी सी बातें बढ़ेगा ही, पर आज पब्लिक कचरे को जहाँ इच्छा हो वहाँ फेंक देती है। चलो उसको प्रशासन द्वारा इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो जलाने पे जो गैस निकलती है, जो धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मानव शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस है, उसको जलाया ना जाए, उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए ताकि सूखा कचरा अलग रखा जाए, गीला कचरा अलग रखा जाए। गीले कचरे से बायोगैस बने जो कि कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। सूखे कचरे को इकट्ठा करके उसको भी किसी काम में लिया जाए। कचरा जलाने से सिर्फ प्रदूषण ही फैलेगा, ना कि किसी तरह का कोई फायदा होगा, लाभ होगा। यदि पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या हमने खड़ी की है तो इसका समाधान भी हमारे पास ही है, बस हमें सचेत होकर काम करना होगा। और इसी तरह की पहल की है सिरोही में ब्रह्म कुमारी संस्थान ने। ओम शांति। आजकल जहाँ प्रकृति का पूरा किया जा रहा है, हम उसमें प्रकृति के इसके ईंधन को बचाने के लिए इस संस्था से में ये सारा भोजन बनाते हैं। इसमें कोई भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। इसमें सारा ये स्टीम बॉयलर से स्टीम से गर्म करके सारा भोजन पकाया जाता है। इसमें हम 25 से 30 हज़ार का भोजन 2 घंटे में पका सकते हैं। इसमें पहले हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा जाता था, अभी इसमें एक बार हम ऑयल को यूज़ करते हैं, गर्म करके वो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। उससे हमारा पानी गर्म होता है, तो गर्म पानी होने के कारण हमें जल्दी से स्टीम मिल जाती है। स्टीम से फिर भाप से हम भोजन तैयार करते हैं। इससे एक तो धुआं नहीं उठता है और न ही लकड़ी का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो पर्यावरण ज़्यादा दूषित नहीं होता है। बढ़ते प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है घटते वन और औद्योगिकरण। हमारी सरकार नियम और कायदे कानून तो बनाती है, पर उस पर काम नहीं किया जा रहा है। यही वजह है सड़कों पर जगह जगह जलते हुए कचरे के ढेर नजर आते हैं और इनसे निकलती जहरीली गैसें पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर रही हैं। लेकिन हम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़े खड़े हैं। प्रतापगढ़ शहर में प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नगर पालिका के कर्मचारी कचरा संग्रहण के लिए आते हैं, वो सफाई तो बिल्कुल व्यवस्थित करके जाते हैं, पर उस कचरे का व्यवस्थित निस्तारण नहीं होता है। उस कचरे को वो जला देते हैं, जिससे उसमें से जहरीली गैसें निकलती है। वो जहरीली गैसें हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। जिस तरह से हरे पेड़ों की जो कटाई हो रही है और सरकारी स्वीकृति न मालूम कैसे मिल जाती है, वृक्षों की कमी आप दिन ब दिन देखते जाइए। इस शहर के आजू बाजू शहर में जितने वृक्ष थे वो आधे से ज़्यादा गायब हो चुके हैं। हर जगह जो है मकान कॉलोनियाँ कट गई, उससे प्रदूषण के ऊपर काफ़ी गंभीर और गहरा असर है। यदि हम पर्यावरण का संरक्षण चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि यदि हमने आज अपने कर्तव्य को नहीं समझा तो हमें प्रकृति का रोष चेन्नई की बाढ़ के रूप में नजर आ सकता है। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरा बाइक से ज़्यादा यूज़ रहता है। बाइक की सर्विस करवाता हूँ टाइम से, ताकि पोल्यूशन कम करे। पोल्यूशन चेकअप करवाता हूँ। यूजुअली जहाँ ज़रूरत नहीं होती पर्सनल व्हीकल्स की, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ। और जहाँ तक जैसा कि सरकार ने भी फैसला लिया है ऑड और इवन का, तो उसके समर्थन में मैं हूँ, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एयर पोल्यूशन कम होता है। गीता में भी लिखा है, भागवत गीता में, कि इंसान के जन्म में एटलीस्ट उसे 4 पेड़ तो लगाने चाहिए। तो अगर साल में 4 नहीं तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में तो 4 लगाओ। मतलब सारा कूड़ा कचरा ऐसी सड़कों पे पड़ा रहता है, कोई सफाई कुछ नहीं होती है। उन लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उन लोगों को बताना चाहिए कि आप जितना कचरा आप डालोगे उस सड़क पे वो बीमारियां उनको आएंगी। बेसिक प्रॉब्लम इस चीज़ में आ रही है, वो है सिटीजन्स का लैक ऑफ इंटरेस्ट। वो देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। ट्रीज को ना काटें, बिकॉज दे हेल्प इन प्योरीफाइंग द ऑक्सीजन दैट वी एक्चुअली ब्रीथ। तो अगर प्योर एयर ही नहीं होगी हमारे पास ब्रीथ करने को, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग देन। हम ड्रेनेज सिस्टम बेटर कर सकते हैं, डस्टबिन एंड ऑल, उसको हम सेट कर सकते हैं घरों में और अपनी सोसाइटी में, अपने
एरिया के अंदर हम लाइक प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम एरिया को क्लीन रख सकते हैं, घर को, बाहर को, हमारा ऑफिस हो चाहे कुछ भी, क्लीनिंगनेस इज लाइक। प्रकृति दोस्तों हमें बार बार संकेत दे रही है, बार बार सूचना दे रही है, लेकिन हम बार बार अपनी जिम्मेदारियों से अपना मुंह फेर लेते हैं। चलिए अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में।